हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो स्टार्ट करें अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जाती है। क्या है? निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंध दक्षता नहीं बनी रहती है। क्या पूछा गया है कि निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंध दक्षता नहीं बनी रहती है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? आपको ना जब कोई परिभाषा दी जाती है तो उसकी मेन टॉपिक पे ध्यान रखना है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है जिसमें स्वास्थ्य दिया गया है और शरीर संबंध दक्षता दी गई है। बस इतना याद रखिएगा कि ये किसकी परिभाषा में आता है। तो हमारा ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन बी है वीवर, ऑप्शन सी है गोडार्ड, ऑप्शन डी है माइकल कोलेस्की। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है, गोडार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का मुख्य कारण है। आपको बताना है गरीबी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है स्वयं एवं व्यक्ति, ऑप्शन 2 है संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृत, ऑप्शन 3 है सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, ऑप्शन 4 है सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वयं व्यक्ति है या संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति है, सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति है, या सीमित तथा प्रतिबंधित अवसर है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारे ऑप्शन डी राइट होगा। ये सभी हैं। क्या है? ये सभी हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। 1 2 3 4 जो है ये सभी क्या है? गरीबी का मुख्य कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं। क्या है? जो हमें ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं। ये कारण कौन से हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना। बताइएगा व्यक्ति, संस्कृति एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना, ये 3 कारण किसने बताए हैं निर्धनता के। ऑप्शन ए है डेविस इलियस ने, ऑप्शन बी है पी कोहेट ने, ऑप्शन सी है एस एम मिलर ने, ऑप्शन डी है मार्टिन रेन ने। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। निर्धनता के 3 कारण किसने बताए हैं? वे 3 कारण हैं व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन होगा? ए राइट होगा। डेविस इलियस जो है उन्होंने 3 कारण बताए हैं निर्धनता के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है। क्या पूछा गया है कि भारत में जो निर्धनता है उसका कौन सा कारण है जो अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन सी है भाग्य का भरोसा करना, ऑप्शन डी है काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। भारत में निर्धनता का कारण कौन सा अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। काम मिलने पर भी काम की इच्छा नहीं करना क्या है? भारतवर्ष में निर्धनता का कोई अधिक उपयुक्त कारण नहीं है, या नहीं दिखाई देता है कि काम मिलने पर भी काम ना करे तो किससे निर्धनता फैलेगी। वो तो अपनी इच्छा के ऊपर हो रहा है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है। क्या है? धार्मिक विश्वासों के आधार पर, किसके धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया था या किया गया है उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रखेल परंपरा, ऑप्शन बी है देवांगना परंपरा, ऑप्शन सी है देवदासी परंपरा, ऑप्शन डी है नियोग परंपरा। बताइएगा धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे क्या कहा जाता है भारत में। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। देवदासी परंपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवदासी परंपरा कहा जाता है धार्मिक विश्वास के आधार पर कि देव की दासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। क्या है? घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है।
ऑप्शन ए है 2003 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2007 में, ऑप्शन डी है 2009 में। बताइएगा घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। 2005 में पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? 2006 में लागू किया गया था। 2006 में लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज की समस्या उस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं है जहाँ क्या है कि दहेज की समस्या उस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं मानी जाती है जहाँ पर क्या होता है? पीड़ित वंश व्यवस्था होती है, मातृ वंशज व्यवस्था होती है, पीड़ित स्थानीय व्यवस्था होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा दहेज की समस्या उस समाज में किस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं है? पीड़ित वंशज में है, मातृ वंशज में, पीड़ित स्थानीय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। मातृ वंशज व्यवस्था जहाँ पर चलती है वहाँ पे क्या है? दहेज की समस्या नहीं दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है? किसके प्रति? अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? क्या करता है? उपेक्षा करता है। ऑप्शन ए है जातिवाद कहा जाएगा, ऑप्शन बी है क्षेत्रवाद कहा जाएगा, ऑप्शन सी है संप्रदायवाद कहा जाएगा, ऑप्शन डी है भाषावाद कहा जाएगा। बताइएगा अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी दिखाना कि जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की क्या करे? उपेक्षा करने लगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। जातिवाद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जातिवाद कहा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? आपको बताना है कि किसने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। क्या है? राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताइएगा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल किसने बताया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा है? सी राइट है। जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। उन्होंने राजनीतिक दल बताया है जाति को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति राजनीति का कैंसर है। ये किसने बताया है कि जाति जो है वो राजनीति का क्या है? कैंसर है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? ऑप्शन ए है घूरिये, ऑप्शन बी है मजूमदार, ऑप्शन सी है डॉक्टर आर गाडगिल, ऑप्शन डी है कूले। बताइएगा जाति राजनीति का कैंसर है, ये किसने कहा है? कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जाति को राजनीति का कैंसर बताया है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा है? सी राइट है। डॉक्टर आर गाडगिल ने क्या बताया है? जाति को राजनीति कैंसर बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? आपको बताना है कि कौन से विद्वान है जिसने कहा है कि जाति क्या है? एक मानसिक दशा है। देखिएगा अगर आप कोई वाक्य पढ़े या कोई परिभाषा पढ़े तो उसमें ना एक वर्ड देख लेना कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है एक मानसिक दशा की जाति क्या है? एक मानसिक दशा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? किसने कहा है जाति को एक मानसिक दशा? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी है SBC दुबे ने, ऑप्शन सी है AR देसाई ने, ऑप्शन डी है MN श्रीनिवास ने। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? किसने जाति को एक मानसिक दशा कहा है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा है? ए राइट है। BR अम्बेडकर ने कहा है कि जाति क्या है? एक मानसिक दशा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद से आशय है। क्या है कि जातिवाद से क्या आशय है? ऑप्शन ए है अपनी जाति के समर्थन में पूर्वाग्रह होना, ऑप्शन बी है अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह ही नहीं वरना अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना, ऑप्शन सी है प्रत्येक जाति विरोधी पूर्वाग्रह होना, ऑप्शन डी है कुछ जातियों के समर्थन में पूर्वाग्रह होना। बताइएगा जातिवाद से क्या आशय है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या है? कहा गया है कि अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह ही नहीं होना वरना अन्य जातियों के विरोध में भी, किसमें? अपनी जाति का तो समर्थन कर ही रहे हैं और अन्य जाति का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, उसमें भी क्या होना? पूर्वाग्रह होना। तो हमारा क्या ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्त्री को उसका पति अपने घर में मारता है तो प्राय इसे डैश कहा जाता है। क्या है कि जब एक पति अपनी स्त्री को या अपनी
बीवी को अपने घर में ही मारता है तो प्राय इसको क्या कहा जाता है? बताइएगा। यौन दुर्व्यवहार कहा जाएगा, घरेलू हिंसा कहा जाएगा, स्त्री के खिलाफ अपराध या वैवाहिक संघर्ष। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। जब एक स्त्री को उसका पति अपने घर में मारता है, क्या हमें अपने घर में मारता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? बताइएगा। घर की बात हो रही है तो घर में क्या होता है? घरेलू हिंसा होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा, घरेलू हिंसा कहा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा बिल को डेट्स द्वारा पारित किया जाता है। आपको बताना है कि घरेलू हिंसा बिल को कहाँ पर पारित किया जाता है। ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महिला आयोग में, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास विभाग में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। घरेलू हिंसा बिल को कहाँ पर पारित किया जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, संसद में किया जाता है। कहाँ पर? संसद में किया जाता है घरेलू हिंसा बिल को पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक प्रभावशाली है? अधिक प्रभावशाली बताना है। ऑप्शन ए परिवार में झगड़ा कर लेना, ऑप्शन बी पुलिस द्वारा दंडित करना, ऑप्शन सी है परिवार के साथ संबंध तोड़ना, ऑप्शन डी है पड़ोसियों द्वारा कार्यवाही करना। बताइएगा। घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए आप क्या करेंगे? परिवार में झगड़ा करेंगे, पुलिस द्वारा दंडित कराएंगे, या परिवार के साथ संबंध ही तोड़ देंगे, या पड़ोसियों द्वारा कार्यवाही कराएंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। पुलिस द्वारा क्या कराएंगे? दंडित करना ही क्या है? प्रभावशाली तरीका है घरेलू हिंसा निंदा को रोकने के लिए। क्या है? पुलिस द्वारा दंडित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तब क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है कि जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, उनमें मतभेद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो उनमें समानता नहीं पाई जा रही है, तो तब उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है मतभेद, ऑप्शन बी है विवाद, ऑप्शन सी है अंतरपीढ़ी संघर्ष, ऑप्शन डी है अंतरापीढ़ी संघर्ष। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। अब ये भी बताइएगा कि बड़ा भाई और छोटा भाई कौन सी पीढ़ी के हैं? अलग अलग पीढ़ी के हैं या एक पीढ़ी के हैं? तो वो एक पीढ़ी के हैं। क्या है? छोटा और बड़े भाई जो हैं वो एक पीढ़ी के हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, अंतरापीढ़ी संघर्ष। क्या है? अंतरापीढ़ी संघर्ष, यानी कि एक ही पीढ़ी में संघर्ष चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष। अब क्या पूछा गया है? सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? अब बताइएगा। सास ससुर और बहू जो हैं वो एक पीढ़ी के हैं या अलग अलग पीढ़ी के हैं? तो वो अलग अलग पीढ़ी के हैं। कैसे हैं? अलग अलग पीढ़ी के हैं। तो उनमें जो संघर्ष चलेगा वो किस में आएगा? मारपीट में आएगा, अंतरापीढ़ी संघर्ष में आएगा, अंतरपीढ़ी संघर्ष में आएगा, या झगड़े में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ये अंतरपीढ़ी संघर्ष में आएगा। हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। ये किस में आएगा? ये अंतरपीढ़ी संघर्ष में आएगा, यानी कि दो पीढ़ी के जो बीच में है अंतर वो चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विरुद्ध हिंदी भाषी लोगों द्वारा किया गया विरोध कहलाता है। अब बताइएगा। हिंदी भाषा के विरुद्ध हिंदी भाषी लोगों के द्वारा विरोध जो कराया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? अब बताइएगा। जो हिंदी भाषा के लोग हैं और हिंदी भाषा के लोग हैं वो किस पीढ़ी के हैं? वो एक ही पीढ़ी के हैं ना, अलग अलग पीढ़ी के नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन है अंतरपीढ़ी संघर्ष, ऑप्शन बी है अंतरापीढ़ी संघर्ष, ऑप्शन सी है सामाजिक विरोध, ऑप्शन डी है सामाजिक गतिशीलता। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा है? बी राइट होगा। अंतरापीढ़ी संघर्ष चल रहा है, यानी कि एक ही पीढ़ी के अंदर संघर्ष चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए सामाजिक मूल्य इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण। ध्यान से देखिएगा। गिरते हुए मूल्य सामाजिक मूल्य हैं और इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियाँ अंतरापीढ़ी संघर्ष का कारण है। यह विचार व्यक्त किया है किसने? ऑप्शन ए है बोटोमोर ने, ऑप्शन बी है सोरोकिन ने, ऑप्शन सी है मेकाइवर ने, ऑप्शन डी है मीड ने। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। गिरते हुए सामाजिक मूल्य दिया गया है, इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण और व्यक्तिवादी मनोवृत्तियाँ अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण है। इनके जो है ये वर्ड याद रख लेना कि क्या क्या पूछा गया है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। सोरोकिन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? सोरोकिन के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे? अब फिर से वही आ गया है पीढ़ी संघर्ष वाला। पिता पुत्र के मध्य
किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे। अब बताइएगा पिता पुत्र जो हैं वो एक श्रेणी के हैं, यानी कि एक पीढ़ी के हैं या दो पीढ़ी के। तो ये दो पीढ़ी के हैं। क्या है, दो पीढ़ी के हैं। पिता अलग पीढ़ी का है और पुत्र अलग पीढ़ी के हैं। तो इनमें कौन सा आएगा, इनमें हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है, बी राइट है। अंतर पीढ़ी संघर्ष आएगा। दो पीढ़ी के बीच में संघर्ष हो रहा है तो क्या आएगा, अंतर पीढ़ी संघर्ष आएगा, यानी कि दो पीढ़ी में अंतर हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं। उनकी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद तय हो रहा है तथा किसी पक्ष को दूसरों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती। क्या नहीं देनी पड़ रही है, क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है। तो इस तलाक को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है इला कहेंगे, ऑप्शन बी है खुला कहेंगे, ऑप्शन सी है मुबारक कहेंगे, ऑप्शन डी है जिहर। बताइएगा मुसलमान में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं, यानी कि तलाक लेना चाहते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है, कुछ भी धन देना नहीं पड़ता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा, सी राइट होगा। मुबारत में, किसमें, मुबारत में ऐसा होता है कि पति पति अपनी सहमति से तलाक ले लेते हैं, विवाह विच्छेद कर लेते हैं और उन्हें एक दूसरे को कुछ भी देना नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है। क्या है कि मुसलमान में जो तलाक हो रहा है उसमें किस प्रकार के तलाक में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती है या देना आवश्यक है। ऑप्शन ए है मुबारक, ऑप्शन बी है खुला, ऑप्शन सी है इला, ऑप्शन डी है जिहर। बताइएगा मुसलमान में किस तलाक में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। अगर पत्नी खुला मांगती है यानी कि तलाक मांगती है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो उसे क्या देना होगा, उसे क्षतिपूर्ति देना आवश्यक होगा, क्योंकि तलाक कौन मांग रहा है, पत्नी मांग रही है, तो इसलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती, तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा की जा सकती है। किस प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती है, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। ऑप्शन ए है खुला, ऑप्शन बी है मुबारक, ऑप्शन सी है इला, ऑप्शन डी है लियोन। बताइएगा कौन सी प्रकार का तलाक होगा वो, जिसमें क्या होगा कि एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसके लिए क्या कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है और केवल न्यायालय में ही उन्हें तलाक दी जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, लियोन में। किसमें, लियोन में ऐसा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम पति पत्नी, क्या है, एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी, क्या बता रहे हैं, व्यभिचारिणी का आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता, तो यह किस प्रकार के तलाक से संबंधित है। इसमें क्या दिया गया है कि एक मुस्लिम पति है, वो अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी का आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता, तो यह किस प्रकार के तलाक से संबंधित है। ऑप्शन ए है लियोन से, ऑप्शन बी है इला से, ऑप्शन सी है खुला से, ऑप्शन डी है मुबारक से। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा, लियान। लियान में ऐसा होता है कि एक पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी यानी कि गलत आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता है, तो इस प्रकार की तलाक को क्या कहेंगे, लियोन कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है। आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है, खुला है, इला है, मुबारक है, मुता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। खुला भी क्या होगा, तलाक होगा, इला भी तलाक है और मुबारक भी तलाक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा ऑप्शन डी राइट है, मुता। मुता क्या है, एक विवाह की रस्म है, यानी कि एक विवाह का प्रकार है मुता, निकाह। मुता एक निकाह होता है जो मुसलमानों में विवाह का प्रकार होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा ऑप्शन डी राइट है। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। सो गाइज अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।